फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्लास 12 की, वो भी स्पेशल फॉर यूपी बोर्ड। जो हमारा जो चैप्टर था वो था विलयन यानी कि सॉल्यूशंस। तो आज हम उसे जो है नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? मोल प्रभाज। बहुत अच्छे से हम समझना है। आपने देखा है कि बिलियन यानी कि जो सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना है, यानी कि उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए विलेय, यानी कि विलेय के मोल होने चाहिए, और एक होना चाहिए विलायक। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? बिलियन। तब मोल प्रभाज क्या है? ठीक, बहुत अच्छे से इसे आप समझेंगे। अब विलेय विलायक अच्छे से जानते हैं। तो आप देखे थे विलायक मतलब जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया था जो वाटर था, और विलेय क्या था जैसे कि चीनी लिए थे। यानी कि जो है विलायक मतलब वाटर, वाटर में भी मोलों की संख्या होती है और विलेय में भी मोलों की संख्या होती है। तो ये चीज़ आपने सीखी थी। तो आइए अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से। माना विलेय के मोलों की संख्या लिखते जाइए साथ में। माना विलेय, एक मिनट मत लिखिए, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिए ना। माना विलेय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल एन। माना विलेय की मोलों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है। और विलायक के मोलों की संख्या दोनों की होंगी ना संख्या। विलायक आप अच्छे जानते हैं, विलायक के मोलों की संख्या मान लीजिए कैपिटल एन है। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। अगर हम, आप जानते हैं कि अगर हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बिलियन। यानी कि हम अगर पता करना चाहें कि बिलियन की मोलों की संख्या कितनी है तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे? आप यहाँ पे ऐड कर देंगे ना। अतः विलियन के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, विलायक के मोलों की संख्या क्या है? कैपिटल एन है। यानी कि बिलियन के मोलों की संख्या और क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को योग को क्या बोलेंगे? विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, हम सपोज मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू एन, हमने क्या मान लिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू स्मॉल एन एंड नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट इक्वल टू कैपिटल एन। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों ने सीखी। इसको लिखो। इतना अगर आप में समझ में आ गया है तो लिखा जाए इसे। लिखिए।
हो गया। तो अब देखिए आपने एक कंसेप्ट समझा कि विलय के मूलों की संख्या इक्वल टू स्मॉल एन एंड विलायक के मूलों की संख्या इक्वल टू कैपिटल एन। तो इसलिए बिलियन के मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन प्लस एन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बिलियन जो है विलय और विलायक के मिलने से ही बनता है। अब हम परिभाषा देंगे मोल प्रभाज की, यानी कि मोल फ्रैक्शन की। कैसे? देखिए अगर हम बात करेंगे विलय के मूलों की संख्या तथा विलायक के मूलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे? आइए मैं इसे रफ यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे विलय का मोल प्रभाज की बात किया जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा। तो विलय का मोल प्रभाज की बात किया जाए, विलय का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि आपको मालूम है कि विलय के मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पे आपको आप अच्छे से जान गए हैं। विलय की मूलों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, और विलयन की मूलों की संख्या क्या है, यहाँ पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो विलय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो लिखिए इसके यहाँ तक आप लोगों ने लिख रखा है, इसे मत अभी लिखिएगा। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसके आगे लिखिए लाइन छोड़कर। बोले लिखो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। उसके नीचे लिखो, अतः विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। हो गया। तो फ्रेंड्स आप बुक लिख लिए होंगे, लाइन चेंज करके लिखिए ठीक इसी प्रकार से। एक लाइन चेंज करिए, लिखिए ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, जस्ट उसके नीचे से लिखिए, ठीक इसी प्रकार से जस्ट उसके नीचे से लिखिए, यानी कि फिर लाइन चेंज करिए। लिखिए विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो उसके लिए फार्मूला लिखो, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू, विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू विलायक का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल प्रभाज, प्रभात नहीं है प्रभाज, इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलयन के मोलों की
संख्या। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विलायक के मोलों की संख्या, और इसे बोलते हैं विलयन के मोलों की संख्या। लिख लो। हो गया? ठीक। अब नोट करके लिखो, 1 नंबर का आता है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का आएगा, या फिर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा। अभी आपने सीखा विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, दो चीज़ें अभी आपने जस्ट सीखा। तो नोट में क्या लिखना है, जो इसे में लिखना वैसे लिख लो। कैसे? विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। अब विलय का मोल प्रभाज आपको मालूम है क्या होता है? स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक, प्लस विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है? कैपिटल एन अपान स्मॉल एन ही होता है। अब आप हल कीजिए। आप अगर इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एंड आप सॉल्व करना जानते हैं। आप इसमें भाग देंगे, अगर आप इसमें इसका भाग देंगे 1 जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप? एन में। सेम इधर भी होगा, आप ये जानते हैं। देखिए ऊपर नीचे सेम में कट गया तो क्या आ गया? 1। यानी कहने का मतलब ये है कि विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज का जो योग है वो कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? वो 1 होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछ लिया कि विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज का योग कितना होता है, सम कितना होता है, तो आप क्या बताओगे? 1 होता है। ठीक, तो इसे लिखिए आप। हो गया? लिख लिए? लिखने के बाद इसके आगे ही लिखे, इसके आगे ही लिखे विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1। अगर वहाँ ना दिख पा रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 1। विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 लिख लीजिए। विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इक्वल टू 1 ये लिख लीजिए। इसका मतलब है कि 1 होता है। तो दोस्तों आपको ये मोल प्रभाज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके भी न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे सारे करेंगे। दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस कल बताए थे वीडियो में, आप उनमें प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें और मुझसे पूछे भी। हालांकि वो सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, मैंने हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके मुझसे और भी क्वेश्चन पूछें। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है ये है सोडियम ब्रोमाइड, तो याद कर लीजिएगा। और एक लिख लीजिए यूरिया NaH2CO NaH2। और भी जो फार्मूले मिलते जाए उनका जो आप अणुभार निकालना सीखें, इनका आप अणुभार निकालिएगा। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। लिख लीजिए, लिखते जाइए बीच बीच में। इनका मोलर मास यानी कि अणुभार निकालिएगा। सोडियम कार्बोनेट है, इसे बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। लिख लेंगे ना आप, NaBr को बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और NH2CO NH2 को बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं? यूरिया। और NH3 को अमोनिया बोलते हैं, और NH4 को अमोनियम। NH3 क्या बोलते हैं? अमोनिया। लिख लीजिए। और NH4 को बोलते हैं अमोनियम। इसी तरीके से आपको जितने भी कंपाउंड मिलते जाए उनके मोलर मास यानी कि अणुभार निकालते रहें, और पेपर उठाएं, बुक्स देखें, उसमें एग्जाम्पल्स करें, उसमें भी सारी चीज़ें मिलेंगे।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। और भी आप अपने दोस्तों को या जो 12th में हो जो पढ़ना चाहते हैं उनको जो है जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो और कमेंट ज़रूर किया करें आप लोग, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। LPS स्टडी नाम पे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मैं आऊँगा। तो ठीक है दोस्त, देखने के लिए धन्यवाद और चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।